हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। मैं धर्मेंद्र। तो करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग आज की करंट स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी 9 अगस्त और 9 अगस्त की करंट में आज की पहली करंट है आपकी विश्व आदिवासी दिवस। आज मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। ठीक है, कौन सा 9। ठीक, तो अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं तो इसका पॉइंट सबसे पहले यही आता है कि ये कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था आपका 1994 से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में, यानी मूल निवासियों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें इस दिवस के मनाने का उद्देश्य क्या है, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मूल निवासियों की एक अपनी भाषा होती है, आदिवासियों की एक अपनी कल्चरल होती है। तो उनकी इस कल्चर, उनकी इस भाषा को विलुप्ति से बचाया जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेन फीचर्स है वो इसलिए है कि जो गरीबी रेखा में रहने वाले लोग हैं, तो विश्व की लगभग 15% आबादी इन्हीं से रिलेटेड है। और जबकि इसमें अगर हम इनका योगदान पॉपुलेशन के रूप में इनका योगदान देखें, जनसंख्या के रूप में विश्व में इनका परिदृश्य देखें, तो विश्व में ये कुल हैं 2%, 3% लोग। और गरीबी में इनका योगदान, जो भीषण गरीबी में लोग रहते हैं, वो है लगभग इनकी विश्व आबादी का 15% इनसे रिलेटेड। तो इनको गरीबी रेखा से उठाने के लिए इनकी कल्चर, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति को रक्षण करने के लिए, विलुप्ति से बचाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया और इसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी 1982 को। तो उस बैठक को यूएनओ में 9 अगस्त 1982 को जिनेवा, यानी आपका स्विट्ज़रलैंड में एक बैठक हुई और उस बैठक का विषय यही था, मूल निवासियों की सुरक्षा। ठीक है, कैसे की जाए। ठीक, तो ये कब हुआ था? 9 अगस्त को। और फिर इसी 9 अगस्त को 9 अगस्त 1994 से इसे मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव संख्या अगर हम बात करते हैं तो प्रस्ताव संख्या यहाँ पे आया था 49/24। प्रस्ताव संख्या अगर हम यहाँ पे बात करें प्रस्ताव संख्या की, तो प्रस्ताव संख्या 49/214 प्रस्ताव संख्या थी। तो उसमें मूल निवासियों की रक्षा, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर को बचाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, ये किया गया। ठीक, तो ये क्या है मेन पर्पस, आप ऐसे समझ गए होंगे कि विश्व आबादी में अगर इनकी बात करें तो 3% की जनसंख्या है। लेकिन अगर गरीबी रेखा की बात करें तो ये एक चिंता का विषय है कि कितने प्रतिशत लोग इनकी गरीबी में हैं? 15% लोग इनके गरीबी रेखा। अब हम इस वर्ष की बात करते हैं तो इस वर्ष यानी 2020 को ये दिवस मनाया गया। और इस दिवस की यहाँ पे थीम की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी थीम इस बार इसकी थी, तो इस वर्ष की इनकी थीम थी कोविड-19 और मूल निवासियों की सहन क्षमता। मूल निवासियों की सहन क्षमता। ठीक है, कोविड-19 एंड द इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलेंस। ठीक, तो ये क्या था, इनकी इस वर्ष की थीम थी। और मैंने आपको ये बता ही दिया है कि यूएनओ की प्रस्ताव संख्या 49/214 से 1994 से 9 अगस्त को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 9 अगस्त क्यों चुनी गई? 9 अगस्त के लिए मैंने आपको बता दिया कि जिनेवा में इन लोगों की सुरक्षा के लिए, इनके संवर्धन के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई थी यूएनओ के तत्वाधान में, तो उसी कारण 9 अगस्त को दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका 9 अगस्त का महत्व।
और इनका जो लक्ष्य है, अगर हम इसकी बात करें तो इनका जो विश्व में देखते हैं कि अगर इनकी भाषा के बारे में बात करते हैं तो लगभग 7,000 भाषाएं और लगभग 5,000 विभिन्न प्रकार की कल्चरल को ये अपने आप में समेटे हुए हैं। तो विश्व की लगभग 7,000 भाषाएं, बोलियां ऐसी हैं जो इस समुदाय से रिलेटेड हैं, यानी आदिवासियों से रिलेटेड हैं, और उनकी संस्कृति लगभग ऐसी 5,000 संस्कृतियां हैं। तो ऐसी संस्कृति को और ऐसे उनकी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए और उनके योगदान को, महत्व को समझने के लिए 9 अगस्त को ये दिवस मनाया गया। और आज का इस वर्ष की थीम की अगर बात करें तो कोविड-19 और मूल निवासियों की सहन क्षमता, कोविड-19 एंड द इंडिजीनियस पीपुल रिसाइलेंस। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी आज की अगली न्यूज़ पर। तो हमारी आज की अगली न्यूज़ है किसान रेल से संबंधित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष के बजट में हमारी वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि एक किसान रेल चलाई जाएगी, फॉर्मल ट्रेन चलाई जाएगी। और इस फार्मर ट्रेन को चलाने का मेन उद्देश्य यही था कि जितने भी रूरल एरिया से, किसानों से रिलेटेड ऐसे उत्पाद हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे आपकी प्रसंस्करण उद्योग में हो, चाहे आपका दूध हो, चाहे आपका मांस हो, ठीक है, तो ऐसी ट्रेनों को स्पेशली इसलिए चलाया जाएगा जिससे किसानों को क्या हो, आसानी से अपने माल के लिए अपनी मार्केट में उन्हें सप्लाई दी जा सके। ठीक है, तो उसी सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए और अपने वक्तव्य को कंप्लीट करने के लिए जो योजना का आयोजन किया, जो अनाउंस किया गया था, वो आपकी 7 अगस्त को चलाई गई है। तो जरा इसे देखते हैं। किसान रेल, किसान रेल किसने उद्घाटन किया? कृषि मंत्री और रेल मंत्री ने। रेल मंत्री ने उद्घाटन, यानी वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया गया। और ये ट्रेन बिहार के देवलाल और दानापुर के बीच चलाई गई। कहाँ से चला गई? बिहार के किस किस के बीच? देवलाल और दानापुर। देवीलाल और दानापुर, भूलोगे नहीं आप लोग, देवीलाल सिंह यानी डेविल। ठीक है, यानी बिहार के देवीलाल से दानापुर के बीच क्या चलाई गई? किसान रेल के मध्य। कब? 7 अगस्त 2019 को। ठीक है, और 2020। तो इस बार के बजट में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की थी कि दूध, मांस और मछली सहित जल्द सड़ने वाले पदार्थों को निर्बाध रूप से श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपूर्ति के लिए एक फार्मर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो उसी ट्रेन को चलाए जाने का ये एक प्रोसेस, उसी के आगे बढ़ाने की, उसी वक्तव्य को, अपने अनाउंसमेंट को कंप्लीट करने की राह में ये ट्रेन चलाई गई। ठीक है, और देश के किसान समुदाय की सेवा, श्रम और किसान रेल मल्टी कम्युनिटीज़ के और मल्टी कंसाइनिज के तहत इसमें क्या किया जाएगा? ढुलाई की जाएगी। ठीक है, केवल फॉर्मल स्पेशल ट्रेन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसका मेन ये है कि जल्दी सड़ने वाले, कौन से, अगर हम यहाँ पे लिख दें, जल्दी सड़ने वाले पदार्थों कौन कौन से, जैसे मान लो आपका दूध हो गया, आपका मांस हो गया, ठीक है, और मछली हो गई। ठीक, ऐसे पदार्थों की, ऐसी वस्तुओं की सप्लाई के लिए, वस्तुओं की सप्लाई हेतु 2020-21 के बजट में घोषणा की गई थी। ठीक है, क्या किया गया था? घोषणा की गई थी।
तो उसी में दानापुर, देवीलाल और दानापुर के बीच ये ट्रेन शुरू की गई है। ठीक है, और इसका मेन पर्पज़ यही है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना के साथ साथ 2022 तक किसानों की आमदनी को डबल करना। जैसे प्रसंस्करण उद्योग से अगर किसान अपनी दूध को, चाहे मांस को, चाहे मछली को जोड़ता है और अपने माल को सप्लाई करता है, तो उसे अपने माल की सही कीमत और लोगों, ग्राहकों को भी सही कीमत माल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं तो हमारी अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया कल, तो जरा उसे देखते हैं उसमें क्या है और क्या उद्घाटन में किया गया। जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान देती है और 2019 का टारगेट रखा गया था कि शौच मुक्त भारत बनाया जाए। ठीक है, तो उसी में केंद्र का उद्घाटन, तो ये जो केंद्र बनाया गया है इसमें यही पूरी यात्रा का वर्णन है। इसी यात्रा के तहत जो कार्यक्रम, जो एक्टिविटीज़ की गई हैं उसके बारे में बताया गया है। और ये कहाँ बनाई गई है अगर इसकी बात करें तो दिल्ली में हमारे राष्ट्रपिता यानी राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि के पास बनाई गई है, राजघाट के समीप। दिल्ली में महात्मा गांधी के समीप गांधी स्मृति और दर्शन समिति में बनाई गई है कि राजघाट में स्थित गांधी स्मृति एवं गांधी दर्शन में उद्घाटन। और इसका उद्घाटन करने का मेन पर्पज़ यही है कि 2014 का जो टारगेट जो शुरू किया गया था स्वच्छता अभियान, उसकी पूरी यात्रा, स्वच्छता अभियान की यात्रा, और इस यात्रा के दौरान हमने अपना टारगेट रखा था कि 2019-14 में सबसे पहले ये शौच मुक्त भारत अभियान चलाया गया था। ठीक है, अभियान शुरू किया गया था और 2019 में कहा गया था खुले में शौच मुक्त भारत बना। यहाँ जो शुरू किया गया था यहाँ वो कंप्लीट हुआ और इस दौरान जो एक्टिविटीज़ हुई, जो खर्चा, जो कार्यक्रम शुरू किए गए, उस पे इस केंद्र में क्या किया गया, बनाया गया। और ये जो केंद्र है वो खोला भी गया है आम लोगों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, सामाजिक दूरी का पालन करते के साथ साथ। ठीक है, जैसे उसमें भीड़ न लगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ की, तो अगली न्यूज़ हमारी ऐसे समझिए कि हमारे CAG के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। CAG के अब जो पुराने अध्यक्ष थे राजीव महारसी, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उनके कार्यकाल समाप्त होते ही एक नए CAG अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनका गिरीश चंद्र मुर्मू, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी थे, तो उन्हें वहाँ से इस्तीफा देने के बाद CAG का अध्यक्ष बनाया गया है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे आर्टिकल 148 में CAG के बारे में बताया गया है, एक भारत में एक महालेखा नियंत्रण परीक्षक होगा, तो उसी और उसका कार्यकाल 5 साल हो और राष्ट्रपति द्वारा उसको जो संवैधानिक पद है यानी उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। तो ये सारा बनाया गया। ठीक, तो इसके बाद ICC ने एक अनाउंस किया है कि ICC ने ये कहा है कि 2021 में जो वर्ल्ड T20 होने वाला है वो उसका आयोजन भारत में ही किया जाएगा। ओके, तो ये आज का करंट अफेयर हुआ। और आज के करंट अफेयर से संबंधित PDF आपको हमारे जो दिया गया है इसमें लिंक, उसमें जो बताई गई है उससे आप लिंक में जाकर उसका PDF ले सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं बता देता हूं कि जब से मैंने आपको बताया था कि जुलाई में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो IT हो, चाहे वो किसान हो, चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, भारत एक अभियान चला रहा था। तो उसी में ऐप बनाने की क्रम में, सूचना क्रांति के क्रम में आत्मनिर्भर
भारत के तहत ऐप बनाने थे, उसकी 7 कैटेगरी 8 कैटेगरी बनाई गई थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सामाजिक, खेल, इससे संबंधित। तो उसकी 7 श्रेणियों के ऐप को चुन लिया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो अगर हम बात करें उसमें 8 श्रेणियों में, तो सोशल में जो चिंगारी चुना गया है, मनोरंजन में कैप्शन प्लस चुना गया है, ई लर्निंग में डिस्प्रेज और गेम में हिट विकेट सुपरस्टार, स्वास्थ्य में स्टेप सेट गो, बिजनेस में जोया इनवॉइस, बॉक्स एंड एक्सचेंज और ऑफिस में जोहा वर्क प्लेस एंड क्लिक, ठीक है, और न्यूज़ में लॉजिकली। ठीक, ये चुने गए हैं। जरा हम इस पे अगर आप देख लें, सोशल में, शिक्षा में, ई लर्निंग में, ठीक है, और आपके स्वास्थ्य में, ठीक, सोशल, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ठीक है, और इसके अलावा बिजनेस, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग ऑफिस, जूम ऐप टाइप का, ठीक, और इसके अलावा गेम्स, ठीक है। और तो जरा देखते हैं, सोशल में चुना गया है चिंगारी को, चिंगारी ऐप, ठीक है। ई लर्निंग में आपका चुना गया है डिस्प्रेज, स्वास्थ्य में स्टेप गो, स्टेप सेट गो, ठीक है। मनोरंजन में अगर हम बात करते हैं तो कैप्शन प्लस, कैप्शन प्लस, बिजनेस में बात करते हैं तो जोहा, जोहो इनवॉइस, ऑफिस में बात करें तो आपका है जोहा वर्क प्लेस एंड क्लिक, जोहो वर्क प्लेस एंड क्लिक, ठीक है। गेम्स में बात करें तो आपका हिट विकेट, हिट विकेट सुपरस्टार, ठीक। तो ये जो 8 कैटेगरी में थी, उसमें जो 7 कैटेगरी का आज क्या किया गया था, अनाउंस किया गया है। तो ये ऐप है, भारत सरकार का ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम, जिसमें आत्मनिर्भर बनाने की बात है, ठीक है। तो ये आज का आपका करंट अफेयर हुआ। तो इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।